शालोम, शालोम, शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। अभी जो समय चल रहा है, हम सब जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मन संतुष्ट हो जाए। तो ये हनुका का समय, जो पवित्र शास्त्र में स्थापना पर्व के नाम से पाया जाता है, बहुत सा इसके पहले हमेशा मैंने हनुका के समय में वीडियोज़ में बताता रहा हूँ, पर ये अंतिम समय का चिन्ह है। अब वो कैसे है, इस बात को जानना चाहिए कि प्रभु यीशु स्थापना पर्व मना रहे थे, वो क्यों शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ। ये शुरू से तो नहीं था। तो उस भयानक घटना को जानना जरूरी है जो दोबारा घटेगी, और वो घटना ही है इसलिए कि पवित्र शास्त्र में स्पष्ट है मत्ती 24 में कि वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, ध्यान रखिए, वो स्थापित होगी और ये वो चिन्ह होगा प्रभु यीशु के आगमन का और वो फिर न्याय का। और ये हनुका का समय होगा। वो कैसे कि जब ग्रीक साम्राज्य था यूनानी, तो उसके 4 सेनापति थे, उनमें से एक को ये एरिया दे दिया गया था। और ये यूनानी जो राजा हुआ, एंटियोकस फोर्थ एम्पीफिनिस, जो जिसका मतलब होता है वो अपने को ईश्वर प्रकट करता था, और उसी व्यक्ति ने अपने आप को वहां पर स्थापित करने की कोशिश की थी और मंदिर को अपवित्र करने के लिए सूअर की बलि उस जगह पर करी थी और डराया धमकाया था। कई इजरायली उसके साथ हो गए थे, यहाँ तक कि जो उस समय का महायाजक था वो भी इसमें साथी था। यह बात हम जानते हैं मकाबीस की किताब में से। मकाबीस निश्चित ऐतिहासिक किताब है, प्रमाण है, हमारी बाइबल में शामिल नहीं है। ये वो लोग हुआ करते थे जो हथौड़ा चलाते थे, मजबूत लोग थे। इन्होंने यूनान की वो सेना को हराया था, भगाया था, क्योंकि वो घृणित वस्तु वहां पर स्थापित की जा चुकी थी। ये पहला दृश्य है और उजाड़ दिया गया था। आप इज़राइल को पहचानिए, बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि इज़राइल किसी के साथ नहीं है, कोई उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। अगर हम ध्यान से देखें तो हमेशा यूएन जो है, जो तमाम देशों का संघ है, वो विरोध करता है, निंदा करता है। इजरायली और क्रिश्चियन, ये तमाम लोग विरोधी हैं, शैतान के साथ पूरे विरोध प्रकट करते हैं। और उसके प्रमाण इन तमाम यूएन के लोगों के द्वारा, तमाम राष्ट्रों के द्वारा, तमाम देशों के द्वारा सामने आता है जब वो फिलिस्तीनी का पक्ष लेते हैं, हमास के लिए दया दिखाते हैं, हिजबुल्लाह को ताकतवर दिखाते हैं, हूतियों की तारीफ करते हैं और ईरान को महान बताते हैं। इनके अंदर की जो कसक है, ये तारीफ जरूर करते हैं इजराइल की, डर के कारण और उसकी कीर्ति के कारण जो सब में फैली है। सब हीन भावना से ग्रसित हैं कि ये यहूदी क्यों, प्रश्न हमेशा यही है। और इसीलिए इजरायली कहीं पर फिट नहीं होते, क्योंकि संसार के ये जो बनाए गए हैं जितने भी तामझाम शैतान के द्वारा,
मसीह विरोधी ने ये सारे कार्य किए हैं और वो कर रहा है। और यरूशलेम मुख्य निशाना है, जिसमें दानियल 11 का बहुत मुख्य है कि अगर एंटियोकस वगैरह को जानना है, ये चौथा एंटियोकस एपिफेनिस, ये पूरे हिस्से को समझा देता है। और 8वां जो होगा वो यही होगा। बाइबल में बहुत स्पष्ट है, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। देखिए दूसरा थिस्सलुनियों 2:3, कोई किसी रीति से तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह अधर्म का मनुष्य अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, तब तक वह दिन ना आएगा। और इस दिन को पहचानने के लिए हमारे पास दानियल 7 है। 70 सप्ताह का समय है और 70 सप्ताह की व्याख्या की गई है 3 भाग में, 7 सप्ताह, 62 सप्ताह और ये आखिरी सप्ताह। इसमें जिस रीति से सब बता दिया गया है कि इसके पहले वो घटना हो चुकी, अब आखिरी सप्ताह का जो समय है, जिसे दानियल में एक काल से इसको दिखाया है, और वो 3.5 वर्ष होते हैं। मैं सब चीज की डिटेल नहीं कर रहा हूं, ये कर दी गई है। और 3.5 साल या 42 महीने या 1260 दिन हमेशा आपके सामने आते रहते हैं। दानियल 7 में ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। अगर हम 25 से देखते हैं तो मैं पढ़ देता हूं। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा, और वे एक काल और कालों और आधे काल तक उसके वश में कर दिए जाएंगे। ये कर दिए जाएंगे, ये निश्चित कर दिया गया है। और फिर वो कार्य करेगा, तोड़ेगा नियम। और ये 7 साल में जो आधे आधे हिस्से बने हैं और महाक्लेश का जो शुरू होना है, उसकी पहचान हनुका है, क्योंकि यही हुआ, उसने यही काम करा, स्थितियों को बदला। अपोस्टोस कहा गया है, स्थिति को बदलना, धर्म के त्याग के लिए घृणित उजाड़ने वाली वस्तु की स्थापना। ये बहुत मुख्य बिंदु है। जैसे हमने सुसमाचार समझा, और सुसमाचार का एक बिंदु ये है, जब तक सब ना सुन लें। अच्छा, इसे भी सब सुनेंगे, सुन रहे हैं। उसके शब्द सारी सृष्टि पर गूंज गए हैं। ये शब्द जो बाइबल के आते हैं, ये प्रमुख स्थान रखते हैं। हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि प्रभु यीशु स्थापना पर्व क्यों मना रहे, और यही संदेश था। देखिए यूहन्ना 10 उसका 22, यरूशलेम में स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं, वे ही मेरे गवाह हैं। यहाँ जो काम कर रहे हैं प्रभु यीशु, वहाँ काम है, टहल रहे हैं वहाँ। और टहलना शब्द असाधारण है। प्रकाशित वाक्य में बहुत स्पष्ट है, जो 7 दीपों के बीच में टहलता है, कौन है?
हर जगह ये सच्चाई आपको स्पष्ट दिखेगी। इसमें बहुत सारा परेशान होकर इधर-उधर से जानने की जगह इस सच्चाई को जो अमिट है, जो होनी है, इससे आप निश्चिंत हो जाएं कि दुष्ट आपको डरा ना सके, क्योंकि आप जो मसीह में नई सृष्टि हैं, वो ये 7 सप्ताह के लिए नहीं है, ये 7 साल के लिए नहीं है। मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूं, समय को पहचान लें। प्रभु यीशु का आगमन है, वो हमें संभालेगा। और इस बात का प्रमाण यह है कि प्रकाशित वाक्य 12 में वो जो महिला 1260 दिन के लिए उस मरुस्थल में बियाबान में छोड़ दी गई, उसका अर्थ ही ये है अलग कर दिया जाना। अलग कर दिया जाने का मतलब है ये घृणित होने वाली सब बातों से अलग कर दिया जाना। कलीसिया इतनी सेफ रहेगी। ये विपत्ति का नहीं है अलग कि अगर हम बियाबान में चले गए तो विपत्ति थी क्या? बियाबान में विपत्ति थी। परमेश्वर के साथ जब इज़राइल थे और इज़राइलियों के साथ परमेश्वर था, तो वो 40 साल विपत्ति थी क्या? वो तो 40 साल की बात है। यहां तो 1260 दिन की बात है। और 1335 दिन का उल्लेख बिल्कुल पाया जाता है। अभी तो आपने 2520 साल का सुना ही नहीं, जो 1260 का दुगना होता है, अर्थात 7 वर्ष होते। और हर इसका इतना गहरा अर्थ है। ये 7 का जैसे हम जान रहे, समझ रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं अब, और ये 3.5 और 3 साल परमेश्वर यीशु के सेवकाई के 3.5 साल, बहुत सी बातें जुड़ती चले जाएंगी सच्चाई के साथ। और वो जो घटना जिसमें यूनानियों को वहां से मार के भगाया गया, मंदिर को पवित्र किया गया, 1 दिन का तेल था, वो भी अब वो तेल ऐसे ही नहीं कि उठाए और ला लिए। उसमें जो बिग भी लगती थी वो महायाजक के कपड़े की लगती थी जो पहनता था। मतलब हर चीज का कितना मुख्य है। एक एक जो कैंडल स्टैंड हैं, जैसे मेनोरा का हमने जाना था 7 का, और वो 7 स्वभाव को, 7 आत्माओं को, 7 प्रकाश को, अगर इधर से हमारा ध्यान भटकता है, ये हमें पवित्र आत्मा जी हमारे सामने क्यों रख रहे हैं इन अंतिम समय में? क्योंकि ये होना है, बिल्कुल ऐसा ही होना है। और सामने आप इज़राइल की स्थिति देख रहे हैं, और स्पष्ट करा गया है कि वो बाहरी आंगन को छोड़ दे, कहा गया था वो 42 महीने तक रौंदेंगे। ये अन्य जातियां या तमाम राष्ट्र, ये जो मैंने यूएन का बताया है जिसमें 12 तारे हैं और हमेशा इज़राइल विरोधी हैं, आप सुनने को मिलेगा। अगर वो अपनी रक्षा के लिए आतंकवादियों से, शैतानों से कर रहा है तो उसको हत्यारा घोषित कर देंगे। उतनी घृणित घटना जो ये तमाम इस्लाम की शिक्षा पाए वाले तमाम लोगों ने मिलकर की थी, वहां सिर्फ हमास अकेला नहीं था, ये सब थे उसमें शामिल। और जैसे जैसे सुनते हैं वो UNRAW ये शामिल था जो लोगों को सेवा देता है, और ये सब संस्थाएं उसमें शामिल थीं, ये सारे देश उसमें शामिल थे, अभी छिप गए। क्योंकि इज़राइल को ये मान रहे हैं कि उसने कब्जा किया है। आज भी तमाम लोगों के मुंह से
निकलता है, उन्हें संकोच नहीं है, वो कब्जा किया बताते हैं गोलन हाइट को, क्योंकि इस बात से वंचित हैं, नहीं जानते कि इजराइलियों को वो कौन सा पूरा क्षेत्र सेनाओं के यहोवा ने दिया था। जिस दिन इनके दिमाग में सेनाओं के यहोवा की वाणी कि इजराइलियों को क्या क्या दिया गया है, ये जो परमेश्वर विरोधी हैं, यहोवा विरोधी हैं, ये फिर नहीं कहेंगे कि गोलन हाइट, ये कब्जा करने वाले, ये कनानी और ये हित्ती और कसीदी और ये सब जितने बाइबल में नाम आए हैं परमेश्वर विरोधियों के, ये वो जातें जो भजन संहिता 83 में, एजकेल 38 में पाई जाती हैं, ये सब शामिल थे। और वो गंदा व्यभिचार और बच्चों को जला देने जैसे कुकर्म के लिए वो दुखी नहीं थे, पर वो हमास के सपोलों के लिए, वो शैतान के सपोलों के लिए, आतंकवादियों के सपोलों के लिए, वो बच्चों के लिए दुखी होते हैं जो व्यभिचार की औलाद हैं, जो व्यभिचार ही करना चाहते हैं, बलात्कार। ऐसे कोई इजरायली सैनिक को देखा आपने कि वो किसी गैर इजरायली महिला के साथ बलात्कार किया? एक भी युद्ध में कहीं पर भी? तो ये बलात्कारियों का पक्ष लेने वाले स्पष्ट देख रहे हैं कि उनकी कैसी धुनाई हो रही है और इजराइल की कैसे कीर्ति बढ़ रही है। तो ये गंदा खेल खेला जाएगा शैतान के द्वारा, और इन्हीं में से निकल के जो दुष्ट एंटियोकस आएगा 8वां, और ये जो 7 एम्पायर हुई उनमें से निकलेगा। और उन जानवरों के बारे में बाइबल में बता दिया गया। ये संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं कि ये मानसिकता है उनके अंदर है कि ईसाई कब्जा करना चाहते हैं क्रिश्चियन यरूशलेम में। अरे हमारा कब्जा नहीं, हमारा अधिकार है, और अधिकार कब्जा नहीं दिखाता। हमारी वहां आस्था है, वो हमारी जगह है। वहां पर गैर मसीही जो हैं, गैर यहूदी, उन्होंने कब्जा किया है, और उसका नतीजा देख रहे हैं कि हर बार कितना बड़ा षड्यंत्र 1967 में रचे। इससे किसी को तकलीफ नहीं होती कि ये मिल के उसको मारना चाहते हैं, तकलीफ नहीं होती। वो देखना चाहते हैं कि कब कोई मिसाइल हाइपरसोनिक आएगी और नाश करेगी। उनको इससे तकलीफ नहीं होती। उनको तकलीफ होती है जब रिएक्ट करता है इजराइल, तो उनको तकलीफ होती है। और ये आशा करते हैं कि ये आयरन डोम के बारे में चर्चा करेंगे, वहां के लोगों को नुकसान पहुंचे, इसके लिए सब एक मत होकर नहीं रोकेंगे उन आतंकवादियों को कि तुम आक्रमण क्यों कर रहे हो अपने देशों में। आक्रमण, ये आतंकवादी जो इस्लाम को मानने वाले हैं, आश्रय देते हैं, जो अपने औरतों और बच्चों को सामने रखकर लड़ते हैं, ये शैतान स्पष्ट नहीं दिख रहा? ये बहुत साफ साफ है कि ये सब यरूशलेम को रौंदने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सब पूरा यूएन। क्रिश्चियन के क्या हाल हो रहे हैं? अगर अमेरिका में ही देखें तो जवान लोग इजराइल विरोधी क्यों हो रहे हैं? ये सब गंदी शिक्षाएं, शैतानी, ये सोशल मीडिया, ये पूरे के पूरे लोग जितने समाचार वाचक कहलाते हैं सोशल मीडिया में, वो भी उस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि रक्षा करने का सबको अधिकार है, बोलेंगे, पर इजराइल को नहीं है। कितनी गंदी मानसिकता के ये लोग हैं, ये बाइबल पहचान कराती है। उनके घिनौने कामों को नहीं देखेगी जो लगातार चल रहे हैं,
उसका आकलन करेंगे और इनके क्या हाल हो रहे हैं ये देख रहे हैं, आने वाले समय में और देखते जाएंगे। पर हनुका वो आखिरी वो चिन्ह है, क्योंकि वो मंदिर में उसके बाद स्थापना पर्व नहीं होगा, हनुका पर्व नहीं होगा। वो घृणित वस्तु उजाड़ने वाली उजाड़ देगी वो तीसरे मंदिर को हमेशा के लिए, क्योंकि नया यरूशलेम और नया मंदिर और सब कुछ नया होना आवश्यक है। हनुका उसका बहुत मुख्य प्रमाण है। और ये प्रकाश, क्योंकि वो प्रकाश का पर्व है और प्रकाश यीशु है, जगत की ज्योति जो सब बातें प्रकट कर रही हैं। और इसमें जो आप जान रहे हैं ये दिनों का, इसके मैं पूरे अगर हो सका तो इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा दिनों का और हिब्रू में क्या मतलब निकलता है, क्योंकि इसके बाद जो कार्य होना है, जैसे कुस्रू के समय में हमने जाना जो एजरा में पाया जाता है, और यशायाह 44, यशायाह 45 साइरस का जो स्पष्ट दिख रहा है। इसमें संदेह नहीं कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, वो कार्य उनके द्वारा हुआ यरूशलेम को राजधानी बनाने का, और बहुत से कार्य हुए हैं जिसमें समझौते वगैरह हो गए हैं, वो अब्राहम वाला, वो जो कार्य कर रहे हैं वो साबित करता है। और वो बर्तन जो साइरस ने 5400, तो 5000 का मतलब, 5 का मतलब, 400 का मतलब, वैसे मैं बता दूं ये 400 हिब्रू में ताव का है, आखिरी 22वां लेटर का अंक है 400। और अगर हम, क्योंकि साधारण है, अति साधारण है, हम अनुग्रह की भरपूर जो अनुग्रहित हुए हैं उसको अपने तरफ से उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। जो है परमेश्वर का अनुग्रह, 1000 साल परमेश्वर का दिया समय, ये बहुत मुख्य है। ये घोषणा है, ये भविष्यवाणी है। ये मंदिर के पात्र की संख्या, हर संख्या प्रकट करती है वचन की घोषणा, और उसी के आधार पर परमेश्वर ने जो निश्चित किया है, जो दे दिया है, उसी के अनुरूप होता चला जा रहा है, जाता रहा है और होगा। बहुत कठिन कठिन बातें, जैसे ये दानियल 11 जिसमें वो छिपे हुए पात्र हैं, वो कैरेक्टर्स जो दुष्टता को बहुत भयानक तरीके से दिखाते हैं, इवन दो क्लियोपैट्रा जैसे भी। तो अगर उससे उसका हो चुका है, पर हमारे लिए आज आवश्यकता है, जो हम जानना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट जान लीजिए कि हनुका के पर्व की समाप्ति का दिन, वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु अर्थात वो एंटियोकस, वो मूर्ति, वो स्वभाव स्थापित होगा। और वो भविष्यवक्तन के द्वारा, जिसे जाना नहीं समझा गया, मैं बार बार चिता रहा हूं कि जो बाइबल 16:11 है उसका अध्ययन करके इंग्लिश में, जो, क्योंकि इनको कंफ्यूज था, स्त्री हो ही नहीं सकती। और जब स्त्री की बात आई है तो दूसरा यूहन्ना में पढ़ना कि वो महिला को कितना, कैसा स्थान दिया जा रहा है वचन में। ऐसे ही वो शब्द नहीं आ गया, क्यों है वहां पर रखा हुआ।
तो ये गंभीरताएं पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित आपको और भी मजबूत करते जाएंगी। इस बात की समझ आ जाएगी कि ये चिन्ह रखे हुए थे, यीशु क्यों स्थापना पर्व मना रहे थे, ये कौन सा चिन्ह था। तो ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, ये सब 666, ये सब आपको दिखने लगेगा और दिख रहा है। और सबसे बड़ा प्रमाण इस समय इज़राइल आपके सामने है और सारे देश कैसे विरोध में हैं और किस बात से प्रेरित होकर इज़राइल का विरोध करते हैं। पर ये जान लीजिए कि कितना करीब होते जा रहा है आगमन। तो आज से 5वां दिन शुरू होगा, अर्थात अनुग्रह का दिन। और वो अनुग्रह जिसमें सब प्रकार का अनुग्रह हम कहते हैं कि हम प्रवेश पाएं, हमेशा का जीवन पाएं, उसका एक छोटा सा बताया। और मैं बीच में बोल रहा था कि ये संख्याओं का, इसमें मुझे बहुत समय लगेगा एक एक चीज़ें जो हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आ जाएं। पर ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलती रहेंगी। आप अपनी नोटबुक में एक बार नोट कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा आपकी विश्वास की दृढ़ता के लिए, क्योंकि ये सच्चाई की वो बातें जो वचन में निश्चित कर दी गई हैं, निश्चित हो चुकी थी, एक बार हो चुकी है, दोबारा होना है और ये हमेशा के लिए होना है। और इसे आप अपनी आंखों से देखेंगे, इस पृथ्वी पर रहकर नहीं, यीशु के साथ रहकर। इसका एक दूसरा भाग मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि जो आत्मा चाहता है कि इस संबंध में वो सब छोटे छोटे बिंदुओं को आपके सामने रख दूं, क्योंकि ये बहुत प्रमुख है। तो हम फिर मिलेंगे। जब तक आप इन बातों को अच्छे से पढ़ लें और भी समझें पवित्र आत्मा के साथ, और मेरे से जो छूट गई हैं कुछ बातें, निश्चित मैं इस क्रम में उनको जोड़ूंगा जैसे पवित्र आत्मा मुझे ध्यान दिलाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गंभीर है और हर रीति की बातें इसमें आ जाती हैं। तो यह एपिसोड एकदम डिफरेंट था और उसमें मुख्य था कि हम इसे कैसे देख रहे हैं, और अच्छी समझ के साथ अगर हम पहचान गए हैं तो इन बातों को जो अंतिम समय में छिपाए जाने के लिए शैतान के द्वारा है, बदलने के लिए है। देखिए ना, अब क्रिसमस को क्या बोल रहे हैं, शीतकालीन अवकाश, नाम बदल रहे हैं, हर चीज बदल रहे हैं। ये बदलने वाले, इनसे पहचान लीजिए कि दुष्टता अगर अंदर है तो वो प्रकट कर दी जाएगी, चाहे वो कितना भी छिपाए। प्रभु में स्थिर रहिए। यीशु का नाम मिल चुका है, उसका लहू मिल चुका है। इन चीजों को बहुत शांत होकर देखिए कि दुष्टता कितने घिनौने घिनौने काम करता है और अपने आप को कितना कैसा दिखाने की कोशिश करता है। ये हर जगह पर आप देखने को देख रहे हैं और देख पा रहे हैं कि मनुष्य और क्यों हो रहा है, उनके पास जवाब नहीं है। पवित्र शास्त्र में इस बात का जवाब मिल रहा है कि शैतान के हाथ में है।